बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसकी बहू को यह पसंद नहीं था। एक दिन बहू ने पूजा स्थल पर रखी हुई गणेश जी की जो प्रतिमा थी, उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। अब बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। वह गांव छोड़कर चली गई। रास्ते में उसे जो भी मिला, वह उससे गणेश जी की मूर्ति बनाने को कहती। अब उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। वह चलते चलते राजा के महल के बाहर पहुंच जाती है। वहां देखती है कि एक कारीगर महल बना रहा है। बुढ़िया उस कारीगर से मूर्ति बनाने को कहा तो कारीगर ने मना कर दिया। उसने बुढ़िया का अपमान कर उसे वहां से भगा दिया। अब बुढ़िया वहां से चली जाती है, लेकिन महल टेढ़ा हो जाता है। कारीगर यह देखकर परेशानी में आ जाता है। वह इसकी वजह समझ नहीं पाता। वह राजा के पास जाता है और कहता है कि एक बुढ़िया के जाने के बाद ही महल टेढ़ा हो गया। राजा भी गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने कारिंदों से बुढ़िया को महल में बुलवाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गणेश जी का मंदिर बनवाऊंगा। राजा ने गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। तभी उसका महल सीधा हो गया। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने राजा और बुढ़िया पर कृपा बनाई, वैसे ही सब पर भक्तों पर कृपा बनाए रखे। बोलो गणेश महाराज की जय। इसी प्रसंग में एक और कथा है। एक बार गणेश जी एक बालक का रूप धर पृथ्वी लोक पर आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने की सोचते हैं। एक चुटकी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर लोगों के पास जाते हैं और उनसे दूध और चावल की खीर बनाने के लिए कहते हैं। एक चुटकी चावल और थोड़े से दूध की खीर, भला सुनकर लोग हंस रहे हैं। भला ऐसे कैसे बनेगा? बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिर एक गांव में एक बुढ़िया को उन पर दया आ गई और वह कहती है, ला बेटा, मैं बना देती हूँ खीर। ऐसा कहकर वह छोटी कटोरी ले आई। यह देखकर बालक रोता है, अरे माँ, इस कटोरी से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। अब बच्चे का मन रखने के लिए बुढ़िया बड़ा बर्तन ले आती है। अब बालक उसमें चावल और दूध उड़ेलता है। देखते ही देखते वो बर्तन भर जाता है। इसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता। बुढ़िया एक एक कर घर के सारे बर्तन ले आती है, सब भर जाते हैं, लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म ही नहीं होता। तब बालक बुढ़िया से कहता है वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे और गांव में जाए और सबको खाना खाने का निमंत्रण दे, और जब खीर बन जाए तब उसे भी बुला लेना। बुढ़िया वैसा ही करती है। सारा गांव आता है और खीर खाकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी खीर बच जाती है। बुढ़िया पूछती है वह इसका क्या करे। तब बालक कहता है कि इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलट कर रख दे और सुबह तक ऐसे ही रहने दे। सुबह बुढ़िया बर्तन उठाकर देखती है तो हीरे जवाहरात नजर आते हैं। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने बुढ़िया पर कृपा बनाई, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा बनाए रखे। बोलो गणेश महाराज की जय। इसी प्रसंग में एक और कथा आती है। एक बार की बात है, सभी देवता किसी बात को लेकर बहुत मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के पास पहुंचे। वहां गणेश और कार्तिकेय भी बैठे थे। शिव जी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं की मदद कौन करेगा। अब दोनों ही तैयार हो गए। शिव जी चाहते थे कि दोनों में से कोई एक देवताओं की मदद के लिए जाए, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार दोनों भाइयों में जो भी पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। अब शिव जी की बात सुनकर कार्तिकेय जी तो अपनी सवारी मोर पर बैठकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने निकल जाते हैं, लेकिन गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूसक पर बैठकर कैसे तीनों लोकों का चक्कर लगाएंगे। उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश,
तुम तीनों लोगों की परिक्रमा करने नहीं गए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माता और पिता में ही तीनों लोक बसे हैं, इसलिए मैंने आप दोनों की ही परिक्रमा कर ली। यह सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किल दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को भी यह आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा, व्रत करेगा, उनके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कथा सुनने मात्र से जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर तो बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी कहते हैं कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। अब वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। अब बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए तो बुढ़िया कहती है, अरे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरे ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लेवो, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई भला? तब गणेश जी कहते हैं, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे को भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ कि बची हुई खीर जो है उसका क्या करूं? तब गणेश जी कहते हैं, नगरी में जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब लोग हंसने लगे और बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा जी ने कहा, बुढ़िया, चरु वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते थे, पर चरा तो मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। अब घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। अब सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, हमारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। और वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते दो धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना, और कहानी कहने वाले
हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। हर हर महा